नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा के चौथा पाठ है किताबें, गुलजार जी की यह कविता हम देखते हैं। तो यह जो कविता है, यह कविता गुलजार जी ने छात्रों को अध्ययन कौशल्य, पठन कौशल्य या श्रवणीय कौशल्य विकसित करने के लिए यह कविता आपके सामने पेश की है। तो छात्रों ने इस कविता के माध्यम से एक संदेश प्राप्त करना है कि सभी छात्रों ने हमेशा के लिए किताबों का पठन, पुस्तकों का पठन, ग्रंथ, कादंबरी, कविता संग्रह, जो हमारे देश में साहित्य है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो या मराठी, सब साहित्यों का पठन करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। हमेशा किताबों के सहारे अपनी प्रगति करनी चाहिए। यह संदेश गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। तो किताब यानी पुस्तक, किताबें पुस्तकें, यानी कि वह अनेक वचन है। किताब एक वचन और किताबें अनेक वचन। तो छात्रों ने इस कविता के माध्यम से एक वचन, अनेक वचन भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। सभी छात्रों को एक वचन से अनेक वचन, अनेक वचन से एक वचन, यह व्याकरणिक जो स्वाध्याय होते हैं उनका भी आपने अध्ययन करना चाहिए, यह भी आपने सीखना चाहिए। तो देखिए, हम गुलजार जी की किताबें नाम की कविता देखने जा रहे हैं। तो प्रथमतः हम गुलजार जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला पंजाब में स्वातंत्र पूर्व भारत में हुआ। यानी कि 18 अगस्त 1936 में दीना नाम के गांव में झेलम जिला है और पंजाब राज्य है। स्वातंत्र पूर्व काल में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार है। तो देखिए कि यह गुलजार जी नाम के जो कवि है, वह सिर्फ कवि नहीं, तो वह एक नाटककार है। प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपने गीत भी लिखे हैं, दिए हैं। गुलजार जी के बहुत सारे गीत, पुराने चित्रपट जो है हमारे, उस पुराने चित्रपट में पुराने गाने, बहुत से गाने गुलजार जी के हैं, हम देखते हैं। हम रेडियो पर, दूरदर्शन पर कभी कभी गुलजार जी की ये कविताएं, चित्रपटों के गीत हम हमेशा सुनते हैं। तो इतने बड़े कवि की कविता हम आज देखने वाले हैं। उनकी कविता का नाम है किताबें। तो देखिए, उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं। तो चौरस रात, यह लघु कथाएं है। रवि पार, कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह है। खरोशे कविता कहानी का कोलाज। इतनी सारी कृतियां गुलजार जी की है। तो इस कविता में गुलजार जी ने हमें क्या बताया है, उसका सारांश भी यहाँ दिया है। तो आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है।
प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किताबें, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं। तो उनका संदेश एक ही है कि हमें पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से जो सुख मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता, यही बताया है। आज का जमाना कंप्यूटर का होने के कारण बहुत सारे लोग पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना अध्ययन करते हैं और कंप्यूटर से ही अपना काम पूरा करते हैं। तो पुस्तक पढ़कर भी हमें सुख प्राप्त करना चाहिए, यही हमें गुलजार जी ने बताया है। तो मनुष्य और पुस्तकों के बीच में जो बढ़ती दूरी अभी चली जा रही है, बहुत बड़ी दूरी हो रही है मनुष्य और पुस्तकों के बीच, यानी कि मनुष्य अब पुस्तकें पढ़ते ही नहीं। पहले जमाने के लोग थे, वह एक एक दिन में एक एक पुस्तक पढ़ते थे, हजारों लाखों पुस्तकों का पठन उन्होंने किया था। आज के जमाने में जो छात्र होते हैं, आज के लोग पुस्तकों को पढ़ते नहीं है, उनको बहुत सारे काम होते हैं। वह संगणक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना काम पूरे करते हैं। लेकिन पहले जमाने में पुस्तक पढ़कर ही सभी काम किए जाते थे। तो पुस्तक और मनुष्य के बीच में जो अब दूरी चल रही है, बड़ी दूरी हो रही है, उसको कम करने का प्रयास इस कविता में गुलजार जी ने किया है। तो आज हम उनकी कविता देखेंगे। तो देखिए, किताबें झांकती है बंद अलमारी, अलमारी के शीशों से बड़ी हसरत से तकती है, महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो यह सोहबत नाम का शब्द आया है, संगत, सोहबत यानी संगत, और हसरत नाम का शब्द आया है, हसरत, हसरत यानी कमाना, उम्मीद या इच्छा हम उसे कहते हैं। तो आज के जमाने में यह पहले परिच्छेद में कवि ने बताया है कि आज की किताबें बंद अलमारी में रहते हैं। अलमारी यानी कपाट, शीशो म्हणजे हम उसे आरसा कहते हैं, काच कहते हैं। म्हणजे कपाटाच्या आतमध्येच आजकाल पुस्तकं राहतात, आपले डोळे बंद करून आपल्याकडे ते पाहत असतात, फक्त पाहत असतात कपाटातली पुस्तकं, परंतु एकही व्यक्ती ते पुस्तक त्या कपाटातनं काढून वाचत नाही, हे आपल्याला या कडव्यामधून आपल्याला कवीने सांगितलेलं आहे। देखिए, किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। यानी कि बहुत दिन हो गए अलमारी में जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा है, या पुस्तकें कोई पढ़ने के लिए अपने घर पर नहीं ले जा रहा है। यह पुस्तकों की यानी किताबों की मन की भाषा, मन में जो उनके अड़ी है वह हमें वो बता रहे हैं। पुस्तकों का एक, पुस्तकों के जो भाव होते हैं, पुस्तक निराश रहे हैं, उनकी मन की भावना यह बताई है कि बहुत दिन हो गए, कोई भी उसको नहीं पढ़ने के लिए ले जा रहा है। वैसे ही वैसे किताबें अलमारी में, कपाट में, शीशों के अंदर अपनी ओर देख रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी नहीं ले रहा है। देखिए आगे,
गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी कि अभी के लोग जो है वो क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में संगणक की सहायता से, मोबाइल की सहायता से हमें जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक हम कंप्यूटर के पर्दे पर पढ़ सकते हैं। उस पुस्तक का नाम हम संगणक के माध्यम से हम लिए तो कंप्यूटर भी पर या मोबाइल पर भी वह पुस्तकें सामने आती है। तो आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है। देखिए, आजकल हम समाचार पत्र भी घर में नहीं पढ़ते हैं। छात्रों को मालूम है कि आपको सकाल, पुढारी, न्यूज़, महाराष्ट्र टाइम्स, जो भी हमें समाचार पत्र पढ़ना है तो हम मोबाइल के माध्यम से गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो सभी के सभी समाचार पत्र हम पढ़ सकते हैं। सोलापुर जिला, पुणे जिला, महाराष्ट्र के, राज्य के, देश के, विदेश के जो समाचार पत्र है, सब समाचार पत्र हम सर्च कर पढ़ सकते हैं। उसी तरह पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ कवि की खंत है कि वह गुजर जाते हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वे सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। आता कदरे यानी मूल्य, कीमत हम उसे कहेंगे, मूल्य यानी कीमत। तो क्या हो रहा है कि पुस्तकें अब कंप्यूटर पर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पुस्तकें, किताबें बेचैन हो गई है, उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। यानी कि वह बेचैन है और उनका मूल्य, उनकी कीमत कौन भी नहीं कर रहा है। पहले जमाने में किताबों के सेल ही सेल लगते थे। अब किताबों के सेल नहीं लग रहे हैं कि वे उनकी कीमत कोई भी नहीं कर रहा है। ऐसा बताया है कि घर घर पर अब पुस्तकें नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा बताया है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सपा पलटता तो ईख चिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्ते के सूखे टुंड लगते हैं वे सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो देखिए, यहाँ हमको कोई शब्दार्थ देखने पड़ेंगे। तो कौन सा? अल्फाज नाम का शब्द है। अल्फाज यानी शब्द, अल्फाज यानी हम उसे शब्द कहेंगे। तो वह सारे उधड़े उधड़े हैं, यानी कि पुस्तकों की चिंता हमें बताई है कि सभी पुस्तकें चिंतित है। कोई सपा पलटता तो इनकी सिसकी निकलती है, यानी कि पुस्तकों के ओर। सफा यानी पन्ना, म्हणजे कोणी पुस्तकों का पन्ना भी नहीं पलट रहा है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। तो यहाँ हमें कौन भी पुस्तकों की ओर नहीं देख रहा है। तो पुस्तकों की खंत यहाँ हमें बताई है कि पुस्तकों की अवस्था कैसी हो गई है। तो एकाध वृक्ष, एकाध पेड़, उनको पत्ते ही नहीं है और वह पेड़ सूख गया है। उसी तरह पुस्तकों की अवस्था आज हो गई है और पुस्तकों की ओर कोई भी नहीं देख रहा है। पुस्तकों का सहारा ही सभी आदमियों ने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार
किताबें नाम के इस कविता में गुलजार जी ने पुस्तकों का या किताबों का आत्मचरित्र बताते हुए पहले किताबें कैसी थी, अब पुस्तकों की अवस्था क्या हो गई है, किताबों की अवस्था क्या हो गई है, यह बताया है। और इस कविता के माध्यम से कवि को एक ही संदेश हमें देना है कि पुस्तकों को पढ़ने की आदत रखनी चाहिए, तभी ही पुस्तकों का मान सम्मान बढ़ जाएगा और हमें आत्मिक समाधान भी मिल जाएगा। यह संदेश इस कविता के माध्यम से कवि को देना है। तो गुलजार जी की यह किताबें नाम की जो कविता है वह पूर्वार्ध में हम इतनी ही देख रहे हैं, उत्तरार्ध में आगे का भाग हम देखेंगे। तो छात्रों को स्वाध्याय यह देना है मुझे। तो स्वाध्याय कौन कौन से आप लिख सकते हैं? यह कविता आप दोबारा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और पन्ना नंबर 14 पर जो कृतियाँ है पुस्तकों के माध्यम से, किताब के माध्यम से जो कृतियाँ दी है, तो वह कृतियाँ आप अपने स्वाध्याय के माध्यम से छुड़वा सकते हैं। यह आपका स्वाध्याय हो गया। धन्यवाद।